नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके अभी जितना हम घूम रहे हैं और जितना सोशल मीडिया पे हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं, उसमें दो चार मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लगातार बात हो रही है। सबसे पहला जो प्रश्न आता है और जो कल के वीडियो में भी जो हमारा लाइव सेशन था तो उसमें भी हमने आपको बताया, हमने अपने रिपोर्टर से बात की तो 3-4 मुद्दे ही सामने आते हैं। तो हम तो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं लेकिन विधायक को नहीं। योगी जी के राज में बताया ठाकुर वो बड़े हैं। ठाकुर कोई गुंडैती नहीं हुआ पूरे इलाका में। हम देखो अर्जन से अर्जन पूछ लो, हम धंधा खुद ही करते हैं, प्रेम से हाथ जोड़ के 5 छूके लेते सौदा। बाबा के ने तमंचावादी सरकार है। अरे बाबा तो तमंचा, खुद बाबा आतंकवादी है। बाबा कहा तमंचावादी, दूसरे को बताइए। मुलायम सिंह जी कहते थे बलात्कार पे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अरे वो तो मान ले बुजुर्ग है, नहीं करी जात जवान अच्छे तेरे। तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है यहाँ लोधियों का, और सबसे ज्यादा यादवों का है। दोनों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, लोधी मिल जाएगा, यादव मिल जाएगा, मुसलमान मिल जाएगा, छुटपुट अनजाते मिल जाएंगे। सीट रेखा वर्मा। बाबा जी तो देखो, मेरे यहाँ अगर शाम को रोटी बनती है तो बाबा वहाँ बैनर लगा देते हैं कि इनके यहाँ मैंने रोटी बनवाई है। अब ऐसा है उनका तो बस कागज पे काम होता है। हम तो कहा मोदी फिर बन जाए, योगी फिर बन जाए, क्यों हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सपा में वोट नहीं देना चाहते, वो जो पिछड़ी जाति के हैं वो बीजेपी में वोट देना चाहते हैं ज़्यादा संख्या में। हाँ, और गोपनीय है वो बसपा में जाएगा। बस ऐसा है, सपा से बहुत आदमी डर रहे हो ऐसा। जो आगे उनकी सरकार बन गई है, उनने कही अब तो मेरी पप्पा की सरकार हो गई है। उनने लंबो कुर्ता पहन दो, चल भैया ये नोचा घसोटी होने लगी। बस ये होता है और क्या होता है भाई, उससे जनसंख्या परेशान हो जाती है। सबसे पहला मुद्दा है कि योगी की वापसी की कितनी संभावना है। उसका प्रश्न है कि वापसी तो तय है। ये जो लग रहा था थोड़ा सा माहौल कि अखिलेश को थोड़ा सा गेन मिल रहा है, वो सब का सब इन्होंने जब से टिकट वितरण करना शुरू किया है उसके बाद से जो एक इन लोगों ने जिस तरह का पोलराइजेशन सोचा था मुस्लिम और यादव वोटों का, उसके विपरीत दूसरे वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होते हुए दिखते हैं योगी जी के पक्ष में। उन सब वोट बैंकों में जो एक पारंपरिक तौर पे जो भाजपा का वोट बैंक रहा है, एक सवर्णों का रहता है, वो तो रखा हुआ है। उसके अलावा एक वोट बैंक जो है जो नहीं रहा है इनका कभी भी, वो हमेशा कोई ना कोई दूसरा नेता जो अपने आप को दलित का, बहुजन का, हरिजन का, उनका नेता या नेत्री बताते हैं तो उनके पक्ष में जाता रहा है। अभी तक में क्या हुआ है कि मायावती का कहीं नामो निशान नहीं। हो सकता है अमित शाह ने कोई डील कर रखी हो, क्योंकि और कोई कारण नहीं दिखता कि जब विधानसभा चुनाव में मात्र अब 40 दिन बचे हैं, मतलब रिजल्ट आ जाएंगे, और 8 महीने पहले से, मुझे याद है जुलाई अगस्त से लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। मीडिया इसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड, मीडिया तो क्लियर है, उसको तो ऐसे भी इंटरेस्ट होता है। इन सारे मतलब इस लंबे कालखंड के दौरान जब न तो कोविड था, कुछ नहीं था, फिर भी हमने मायावती का एक एब्सेंस देखा, उनकी अनुपस्थिति देखी और वो समझ में नहीं आ रहा है। इसका फायदा जो है, अब जो भी है, अगर डील हो चुकी है भाजपा और मायावती जी की तो वो अलग बात है, लेकिन दलितों से जितनी बातचीत हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, उससे यही पता चल रहा है कि 10 में से 9 दलित उनके जीवन को प्रत्यक्ष तौर पर, यह नहीं कि दूर कहीं सड़क बन गई, नहीं, उनके जीवन को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। जैसे पैसे सीधे आते हैं ना, उसी तरह कई योजनाएं जो एक व्यक्ति विशेष के लिए बनी होती है, मतलब चलती है, कुछ चीजें होती, कुछ योजनाएं सामाजिक होती हैं या क्षेत्र को लेके होते हैं। जैसे इधर सिंचाई की व्यवस्था कर ले तो हर एक आदमी को मिल रहा है, या सड़क बनवा दिया, आवागमन हो गया, परिवहन को लेके आपने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, तो ये जो है समाज के हर व्यक्ति को, मतलब वो गरीब है, अमीर है, सबके लिए एक तरह से होता है। लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो दलितों के और पिछड़े वर्ग के जीवन को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं, जो उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, इसको फंडामेंटल नीड्स बोला जाता है। घर है कि नहीं, घर है तो उसमें बिजली है कि नहीं, बिजली है तो क्या आप लाल कार्ड वाले हैं, आपको फ्री में बिजली मिल रही है कि नहीं, सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर आपको मिल रहा है कि नहीं, अगर आप गाय पाल रहे हैं तो क्या योगी जी को वो योजना मिल रही है जिसमें 900 रुपये प्रति गाय प्रति व्यक्ति दी जाती है।
इस तरह की चीज़ों को अगर देखा जाए तो दलितों का एक वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से योगी के लिए लामबंद दिखता है। अखिलेश का है गुंडागर्दी, लूटमार, बलात्कार, गोलीबाजी और क्या है, और यादव चढ़े बड़े हो जाते तो हजन क्या होगा, फिर हजन होगा, बाकी जनता क्या होगा। तो अखिलेश तो आना ही नहीं दुनिया में। केवल यादवों के अकेले सुनते हैं और दूसरी जात के कोई पद नहीं मिला था, न गड़दिया को मिला, न लोधी मिला, न काशी मिला। इसलिए सपा में वोट नहीं देना चाहते। वो जो पिछड़ी जात के हैं वो बीजेपी में वोट देना चाहते हैं ज़्यादा संख्या में। पिछड़ी जात सब बीजेपी को जाएगा। हाँ, और गोपनीय है वो बसपा में जाएगा, बस ऐसा है। सपा से बहुत आदमी डर रहे हो सपा। तो उसमें क्या दिक्कत आती थी अखिलेश के समय? हम लोग अपने रोड पे चलते हैं, कोई छेड़छाड़ हो जाए हमेशा। लड़के भी छेड़ देते थे क्या अखिलेश के समय में? अरे यार और क्या, लड़के भी छेड़े जाते थे? और क्या, छेड़े नहीं जाते, कपड़ा वपड़ा मतलब छुटावा, उठरे उठरे इधर उधर खाए जाए, साइकिल वाइकिल छुटा लेते और क्या। अखिलेश के समय में अब जैसे हमारे अखिलेश कहते थे कभी मीडियम जाके कि हम हिंदू हूँ, राम को मानता नहीं हूँ, पूजा नहीं करता हूँ। अभी आपने भाषण देखा था। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, हिंदुओं की वो है कि नहीं है? जब तुम हिंदू हो गए पूजा नहीं कर रहे हो। हाँ नहीं, मुगलों का भी कम हुआ ना इसमें, ये लोग दब के थोड़ा रहते हैं, वैसे ज्यादा दिक्कत। मुगल मतलब मुस्लिम। हाँ यस। अखिलेश के समय में बढ़ावा मिलता था। हाँ, उसमें तो हमेशा बढ़ावा होता है। यहाँ चोरों से बचाव करना है, बीजेपी को जिताना है, फिर एक बार फिर मौका देना है। जो काम अब की बार नहीं हुआ है वो अब की बार होगा काम। राम मंदिर बनवा दिया, किसी सरकार ने राम मंदिर नहीं बनवा पाया, जन कितना आदमी मर गया। अखिलेश जीत जात तो फिर यादव खूब चढ़ जाते हैं, उनकी नौकरी लग रही, उनके पैसा कम, हर चीज में गुंडागर्दी तो सबसे ज्यादा हो जाता है। भाजपा ही बनेगी। जय भाजपा, विजय भाजपा, जय भाजपा। भाजपा को इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। मेरा पिछला आकलन अभी तक का जो था वो मैं 275 के लगभग भाजपा को सीटें दे रहा था, क्योंकि 325 को रिपीट करना मुझे थोड़ा सा मतलब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि भाजपा की योजनाओं का प्रचार उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। इस मामले में इनको केजरीवाल से सीखने की ज़रूरत है। केजरीवाल जो नहीं होता है उसको भी प्रचारित करता है, और सिर्फ दिल्ली के 11 जिलों में नहीं, पूरे देश के हर अखबार के फ्रंट पेज पे डाल देता है कि दिल्ली में बड़ा अच्छा हो रहा है, इस तरह से। वहीं भाजपा उस तरह से अपने प्रचार तंत्र का, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या उनके अंदर जो क्षेत्रीय नेतृत्व आता है उत्तर प्रदेश का वो हो, उस तरह से प्रचारित नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कारण सीट हो सकता है कम है, लेकिन पता नहीं। एक और बात होती है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसको भी क्रॉस कर जाए। कि जैसे किसी व्यक्ति का जब समय आता है ना, तो आप उसको चाह कर भी सप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा के आप नहीं रख सकते। नरेंद्र मोदी का जब समय आया तो ना आरएसएस उनके साथ थी, मतलब कोई संस्था नहीं, भाजपा के अपने लोग भी नहीं, लेकिन उन्होंने 2011 से 10 से उसकी तैयारी शुरू कर ली थी, और जो भी लोग इसके पीछे थे, और अपने आप को एक मॉडल की तरह वहाँ पे दिखाया कि मेरा गुजरात मॉडल है और मैं उसका नेता हूँ। तो उसी तरह वो जो है 2014 में एक स्वाभाविक पसंद बन के आए जिसे जनता चाह रही थी कि नहीं, उस आदमी को लाओ। वही बात है कि चाहे योजनाओं का प्रचार हो या ना हो, योगी जी का स्ट्रेचर जो है, उनकी जो बात है, उनका जो स्तर है, और लोगों के मन में जो उनकी छवि है, वो कहीं ना कहीं 2013 के सितंबर में जिस तरह से मोदी जी की थी भारत को लेके, उसी तरह यहाँ पे योगी जी को लेके है। तो इसका लाभ हो सकता है योगी जी को उस तरह से मिले जिस तरह से हम या पॉलिटिकल पंडित जो होते हैं, जानकार लोग जो है स्टूडियो में हैं या ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को स्वीकार न रहे। हमने यह भी देखा है कि कई बार उन छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, जो वाकई में किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को वोटर बना देता है। उस तरह की चीज़ें 2019 में याद है, जब मोदी जी दोबारा चुनकर आते हैं तो शेखर गुप्ता और उनके गैंग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था या मनन चिंतन का कुछ था, और उसकी वीडियो आई थी। उन्होंने बोला कि हम लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे माहौल बनाते रह गए, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि जिस व्यक्ति के घर में छत आई हो, पहले टाट के घर में रहता था,
जिसके घर में सिलेंडर आया हो जो पहले जलावन जला के और नाक उसमें धुआं जा रहा है, जिसके घर में लाइट नहीं थी उसके बच्चे अब बिजली के बल्ब को जला के पढ़ रहे हैं, इस बात को, या पानी पेयजल की समस्या कई जगहों पे है, इन बातों को लेके एक दिल्ली में जो आदमी रहता है, जो स्टूडियो में बैठ के ही पूरे भारत को समझने का दावा करता है, मैप पे कहीं लाल, कहीं हरा, कहीं भगवा, कहीं नीला दिखा के वो वहीं बैठ के कह देता है कि ये जातियां तो ट्रेडिशनली जो है मुलायम को वोट देती हैं, तो ऐसा होता दिखता है। जो चुनाव होने से पहले ही मैप रंग रंग के वो सरकार बना देते हैं किसी की, और ऐसे जानकार अंतिम दिन जो है बुरी तरह से पिटे हुए साबित होते हैं। तो मुझे यही लग रहा है योगी जी के संदर्भ में कि भले ही प्रचार तंत्र ने, जो कन्वेंशनल प्रचार तंत्र है, मास कम्युनिकेशन का माध्यम है, सोशल मीडिया पे भी अगर इनकी भी आईटी सेल ने, केंद्रीय आईटी सेल ने उस तरह से काम नहीं किया, फिर भी पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है योगी जी का, वो उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। मोदी जी की तरफ, मोदी जी की तरफ का मोदी जी किए हैं अच्छा, बहुत अच्छे उन्नय करो है, सब कुछ अच्छा ही उन्नय किया है। सब कुछ का 2-4 काम बताओ। कहिए खेती वाले रुपया आ रहे हैं, और का नाम करके ये आवास आ रहे हैं, और का नाम करके बहुत देश की रक्षा करी है। कॉलोनी मिली, और लेटरिंगें आए रही, और खेती के पैसे आए रहे, राशन फ्री मिल रहा, हर एक चीज की सुविधाएं हैं। 1000 का सिलेंडर कर दिया है तो क्या हुआ है, राशन तो फ्री मिलता है। हम तो वहीं का आशीर्वाद देंगे। अखिलेश यादव का है, अखिलेश यादव का ना जे को चल रहा हुआ है योगी मोदी का। हाँ। क्या करें योगी मोदी, जानवर नाव को बढ़ा दिए तो क्या भाव है, तो कुछ नहीं भाव, आदमी परेशान है। तो के दो जावे हमें तो पता नहीं, एक को जहाँ चलिए जहाँ देंगे तो वोट हमें क्या पता हमें। तो भाई योगी का देने का मन है। मोदी जी का फूल खिलेगा खिलेगा फिर खिलेगा, ये बात का विश्वास है। उन्होंने जितनी औरतें हैं सबको माँ बहनों का लकड़िया से और आगे धुआं जाता था, उनने सिलेंडर दिलाया। वो अपने आराम से खाना बनाती हैं और खाना खिलाती हैं सबको, उनकी आंखें सुरक्षित हैं, वो भी सुरक्षित हैं। मोदी जी का बार बार मैं कहते हैं, मोदी जी का फूल खिलेगा और खिलके रहेगा। दादा तो कह रहे साइकिल आ रही नहीं, साइकिल वाला कितना भी खाए, माँ बहनों को पकड़ लेते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, उनके क्या बताऊं आपको, उनको वैसी बेइज्जती करते थे अखिलेश के समय, अखिलेश की सरकार में। दूसरी चीज है गाय की समस्या की है। वो कल के वीडियो में मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था कि गाय, योगी जी जब गोरखपुर से निकले थे, वो जो मठ से निकले थे, तो वो बांसुरी बजाते हुए नहीं आए कि उनके पीछे जो है पूरा मथुरा वृंदावन की गायें जो है वो लग के चल पड़ी। नहीं, ये गाय किसानों की है, वो आवारा है। हाँ, ये अवश्य है कि सरकार को ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि गायों का भी अब रजिस्ट्रेशन होता है, उनके कान में आप लोग पीला टैग देखे होंगे, तो उससे पता चल जाता है किसकी गाय है, क्या है, ये सारी चीज़ें। सेंसस होता है कैटल का भी। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए था और जो नहीं है, हो सकता है कि अगली बार वो आ जाए, ताकि पता चले कि किसकी गाय है ये, ताकि उस व्यक्ति को कम से कम पेनलाइज किया जाए, थोड़ा सा तो उसका चालान कटे या कुछ भी हो, कि सरकार भाई पैसे दे रहे, नहीं तो गौशाला में छोड़ दो, उसको आवारा बना के मत छोड़ो। किसान परेशान। अब ये जो है ना, पूरी रात इन्होंने साड़ रखा है खेत में, ये तो बेचारे बीमार हो जाते हैं। देखो ये जो आया खेत से, अखिलेश यादव अगर आएंगे तो इनसे निजात मिलेगी, निजात मिलेगी 100%। मेला लगेंगे, बाजार लगेंगे, कटने लगेंगे। नहीं, कटने की बात थोड़ी होती भैया, कटने की बात थोड़ी होती, कटने की बात थोड़ी होती है। क्रय विक्रय होगा, मतलब हर एक तरह से मतलब सुविधा होगी। जब गाय दूध काबिल हो जाती तब पकड़ लेते लोग, और दूध लिया खा लिया और फिर उनको लात मार के भगा दिया। तो ये तो तो किसान की गाय, भाई सरकार ने तो कोई गाय दी नहीं, तो अब तुम क्यों परेशान हो? सब लोग तुम ही लोग संभालो। सुरक्षा को लेके महिलाओं ने जिस तरह से, यही भाजपा का वोटर बैंक जो है ना, वो जाति को ट्रांसेंड कर चुका है। वो ऐसा नहीं है कि सवर्ण जो है करेगा, नहीं, महिला वर्ग
वोटर जो है उनका एक साइलेंट वोटर टाइप का है, और दलित भी उसी तरह से होगा। दलित तो खैर साइलेंट उस तरह से नहीं है, जो अनुसूचित जातियां जिनके लिए योगी जी ने काफ़ी योजनाएं बनाई, तो उसी तरह महिलाओं ने काफ़ी कुछ बोला है। और वो आप अगला जो हमारा रिपोर्ट है इसके बाद उसमें आप देख पाएंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे पेयजल की समस्या, बिजली की समस्या, ये जो है कई ऐसे भीतर के गांव, बिधुना विधानसभा जो मुलायम का गढ़ रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री बने, ऐसी जगहों पे मतलब सफाई महोत्सव छोड़ के उनके पास और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है उदाहरण, कि एक जगह को उन्होंने डेवलप किया, वहाँ स्कूल है, कॉलेज है, स्टेडियम है, सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन बाकी जगहों पे उसी तरह का डेवलपमेंट नहीं दिखता है। ये इनका अपना गृह विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं, ये गढ़ बोला जाता है मुलायम सिंह का। तो लेकिन पिछली बार वही है कि वहाँ से तो भाजपा के लोग भी जीत गए थे। तो ये बिखराव कैसे आ रहा है कि यादवों का कोर वोटर बेस जो है, मतलब मुलायम सिंह यादव का जो एक जाति है, वो कैसे बिखरता है, वो कैसे टूटता है? वो टूटता है होप के कारण, आशा के कारण, कि हमने तो इन्हें लगातार इतने समय तक वोट दिया, इन्होंने हमें क्या दिया। ये भी है कि एक मनचले युवक जो होते हैं, जो थोड़ा बदमाश टाइप के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपा को वोट देने वाले जितने हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के ही नहीं, लेकिन यह बात भी एक सार्वभौमिक सत्य की तरह दिखता रहा है कि बाकी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, सपा के गुंडे होते हैं। यह आपने सुना होगा, इससे एक बार अखिलेश भी नाराज हो गए थे, उन्होंने बोला कि आप दूसरे को बोलते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता, इसके कार्यकर्ता सपा के गुंडे बोलते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर आया कहां से, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है कि आपने कुछ तो किया होगा। जीतने के बाद अगर आपके कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन को जलाते हैं, रिकॉर्डेड है ये, दलितों के गांव को जलाते हैं, और ऐसे समय में जब टक्कर विधायकों के नाम गौण हो चुके हों और योगी बनाम अखिलेश, शुरू में तो मुझे लगता है कि आज से 15 दिन पहले तक यह बहुत जोर शोर से चल रहा था योगी बनाम अखिलेश का, लेकिन जो ही लिस्ट बाहर आने लगी, अखिलेश की बात जो है ना सोशल मीडिया पे दिख रही है, ना क्षेत्र में कहीं पे दिख रही है। तो हो सकता है कि इसका फायदा भी योगी को मिले कि वो जातियां जो ट्रेडिशनली एक पार्टी को सपोर्ट किया करती थी, अब फ्रस्ट्रेट होके वो योगी जी को सपोर्ट करे कि उन्होंने एक मॉडल बना के दिया है। इन्हीं सारी बातों पे हम देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या है। आइए सुनते हैं संजय राजपूत की ये रिपोर्ट, जो अलग अलग गांव में जाके उन्होंने इकट्ठा किया। और साथ ही आप सारे लोगों से मेरी विनती है कि चूंकि हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, तो आपकी आर्थिक सहायता जो है वो बहुत ही आवश्यक है, वो भी करते रहिए। वो नहीं कर सकते हैं तो हमारे वीडियोज़ को जितना आप शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उतना फैलाइए, क्योंकि हम एक कन्वेंशनल चुनाव के बीच में नहीं रहे। पारंपरिक चुनाव नहीं है ये, पहले जैसे चुनाव होते थे वैसा नहीं है। इस चुनाव के मायने खास करके हिंदुओं के लिए मेक और ब्रेक करने वाले। अगर ये चुनाव किसी तरह से स्विंग हो जाता है, अगर ये दक्षिण की तरफ चला जाता है, मतलब अंग्रेजी में कहावत है इफ इट गोज साउथ, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आइए सुनिए ये रिपोर्ट। का बढ़िया काम किए थे, काम हमारे रोड बनवाए दे, हाईवे बनवाए दे, और क्या चाहिए। इतने बढ़िया काम किए तो काहे हार गए थे? तो हार गए, जनता का मूड है, जनता का मूड है, बदलाव चाहती, कोई वजह होती है ना हारने, बदलाव चाहती है तो वो बदल ही गए, और तीसरा जो फिर आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है यहाँ लोधियों का, और सबसे ज्यादा यादवों का है। दोनों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, लोधी मिल जाएगा, यादव मिल जाएगा, मुसलमान मिल जाएगा, छुटपुट अन जाते मिल जाएंगे। सीट रेखा वर्मा यहाँ से टिकट दिया है भाजपा ने रिया साक को। हाँ दिया। कितनी संभावना है उनके जीतने की? क्योंकि सपा ने उनको उतार दिया, रेखा वर्मा को। हाँ, सपा ने रेखा वर्मा को उतारा है। दोनों बराबर टक्कर होगा अब की बार, जो कुछ होगा किधर भी पलट सकता मौज। तो भैया 2022 का चुनाव पुरानी पेंशन के मुद्दे पे देंगे। पुरानी पेंशन अखिलेश यादव ने शामिल किया अपने, जो भी बहाल करेगा हम उसको देंगे। योगी जी तो कर नहीं रहे हैं अब योगी जी नहीं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं। अरे अध्यापकों की तो बड़ी तगड़ी समस्या है। हाँ, बहुत तगड़ी यह मेन समस्या है। नेता 4-4 पेंशन ले और सरकारी कर्मचारी 60 साल सेवा कर रहे, का एक पेंशन नहीं है। स्कूलों में सौंदर्यीकरण को लेकर नई सरकार ने काम किए हैं कुछ बढ़िया,
सौंदर्यीकरण के तो जो सरकार आएगी वो कुछ ना कुछ करती पहले है। तो नहीं थे ना, सच्चाई तो ये है, जो फैक्ट ये है कि पहले नहीं थी। पहले ग्राम दुनिया पंचायत में शामिल कर दिया स्कूलों के विकास। पहले कोटा आता था 25,000, 50,000, 20,000 जो भी आता था, वो अध्यापकों के कोटे में आता था, तो उसमें कितना विकास नहीं, होता मेन मुद्दा अध्यापकों का सिर्फ एक है, पुरानी पेंशन। हम पुरानी पेंशन मुद्दे पे वोट देंगे, जो पेंशन बहाल करेगा वोट हम था। अखिलेश यादव ने किया है प्रॉमिस पुरानी अब पेंशन जो का? करेगा, जिसने वादा किया है, घोषणा पत्र किया है, होगा उसको। किसी ने वादा किया है, अखिलेश यादव ने किया है, वही अखिलेश यादव ने किया है तो उसी को वोट देंगे सारे कर्मचारी मिलके, और पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। किसकी तरफ जा रहा है तुम्हारा वोट इस बार? मोदी। मोदी क्या किया है मोदी योगी ने? सब कुछ सुविधा दे रहे हैं बच्चों को, पढ़ाने लिखाने की अच्छी एकदम फ्री, एक तरीके से फ्री है। मतलब स्कॉलर वगैरह अच्छी बात है, जैसे कि जितनी फीस लगत है उतनी ब्याज सही था, मतलब जितना खर्चा होता है वहाँ तक जाना आना खाया पिया सब कुछ आ जाता है। और वैसे भी ठीक है उनका सब कुछ, बच्चों के प्रति भी ठीक है और सबके प्रति ठीक है उनका। माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार आती दिख रही है? माल तो वही है तो वही, अब जो कुछ हो। सीटें कम हो जाएंगी मतलब ये हाँ, लगता बस है? यही हो सकता है। अब किसी कब उस टाइम पे लाइट थी तो झुक के आएगी थी, अब ती लाइट थोड़ी कम हो गई। मुख्यमंत्री का गढ़ होने का मतलब है विकास की गंगा बह जाना, बिल्कुल होने चाहिए। तो उस तरह से विकास किए मुलायम या अखिलेश ने इस क्षेत्र में? मुलायम अखिलेश ने विकास तो किया है, जैसे सब होता है ऐसे ही किया है। अब जहाँ जहाँ किया, जहाँ जहाँ उनका गढ़ है, अब देहातों में थोड़ा ना कर दिया उन्होंने। अब जैसे हमारे अखिलेश कहते थे कभी मीडियम जाके कि हम हिंदू हूँ, राम को मानता नहीं हूँ, पूजा नहीं करता हूँ। अभी आपने भाषण देखा था टीवी में। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हिंदुओं की वो है कि नहीं है? जब तुम हिंदू हो गए पूजा नहीं कर रहे हो। ना कछु कमा तो एक महीने में 2 दाना राशन आए रहो। मुलायम सिंह तो एक उदा नहीं देते करे। मुलायम सिंह बत्ती तो बढ़िया देते थे। तब तो बत्ती अच्छी याद है और क्या। अभी क्या इरादा है? अभी तो इरादा यही है कि अभी चलेगा यही। कौन यही? कमल का फूल चलेगा। कमल का फूल चलेगा और क्या। जानवर बहुत हुई गए, महंगाई हुई गई, महंगाई होगी, अब सुधार करेंगे खुद ही। करेंगे भी, उम्मीद है एक बार और मौका देंगे उनको। मौका देखो एक बार, देखे फिर देखेंगे क्या। भाजपा से प्रत्याशी कौन है पता है? नहीं, पीएस आ गए। अब इतना हम तो मजदूर आदमी, क्या प्रत्याशी से नहीं मतलब है, योगी के चेहरे पे। योगी जी का काम कैसा लगता है आपको? सही लग रहा है। क्या बढ़िया किए हैं? क्या बढ़िया, सब चीज़ भेज रहा है, तो मतलब डायरेक्ट तो दे रहा है। क्या दे रहा है? जो चीज़ राशन, जो चीज़ आ रही है मतलब खाते में आ रहा है। ये तो नहीं सिस्टम है कि वो ऊपर से मिल रहा है या यहाँ नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव के समय में क्या समस्याएं थी? अखिलेश यादव की वो तो वही बीच ही खप जाता, तो ये ना ही नहीं पाता। तो मैं राजकुमार कुशवाहा करौली से बोल रहा हूँ। ठीक, मैं बीजेपी को मतदान करूँगा और हमेशा करते रहे, और यहाँ कुशवाहा समाज का वोट हमेशा बीजेपी में जाएगा। मोदी सरकार ने जो उपलब्धियाँ हम लोगों को दी हैं वो आज दिन तक कोई सरकार नहीं देगी। हम लोगों को आवास, शौचालय, सम्मान निधि पैसा दिया है, राशन फ्री और दवा मुहैया उपलब्ध कराई है, विकलांगों को साइकिल दिए, उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, वृद्धा अवस्था विकलांग विधवा पेंशन 1,000 रुपये महीने कर दी गई है। तो हम लोगों को सुविधा चाहिए। बहू बेटियों को छेड़छाड़ से मुक्त कर दिया, रोड पे कितने टाइम निकल जाओ कहीं भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, गुंडा राज खत्म हो रहा है। उज्ज्वला योजना दे दी, सिलेंडर 1000 का कर दिया। अरे तो क्या है, 1000 का कर दिया, क्या अपने घर से लाएगा? योगी जी के राज में बताया ठाकुर वो बढ़े हैं। ठाकुर कोई गुंडैती नहीं हुआ पूरे इलाका में। हम देखो अर्जन से अर्जन पूछ लो, हम धंधा खुद ही करते हैं, प्रेम से हाथ जोड़ के 5 छू के लेते सौदा, प्रेम से बोलो। अब गुंडा जो है तो गुंडा करे यही, तो उनको सारा जेल जाएगा। जो गुंडैती करे वो जेल जाए। तमाम ब्राह्मणों को जो है योगी जी ने एनकाउंटर करवा दिया। बहुत ब्राह्मण है जो है एकदम बहुत बढ़िया, जो गुंडा ब्राह्मण हो तो वही जेल में है। वह हमारो ये चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अर्जन हो, कोई हो, कोई भी गुंडा अगर है तो बचेगा नहीं। बस किसी का सरकार का हो। बाबा कहने तमंचावादी सरकार है। अरे बाबा तो तमंचा, खुद बाबा आतंकवादी है। बाबा कहा तमंचावादी, दूसरे को बताइए। अच्छा, कानून व्यवस्था तो बेहतर रही है। कुछ नहीं, कानून देख ले में सब में देख ले, जहाँ बलात्कार कुलदीप सेंगर के देख ले, विधायक बलात्कार करो का करो, बाबा जी ने उनको घूम रहा हुआ है। मुलायम सिंह जी कहते थे बलात्कार पे कि बच्चे हैं गलती हो जाती है।
अरे वो तो मान ले बुजुर्ग है, नहीं करी जात जवान अच्छे अच्छे तेरे। योगी जी की सरकार को अगर कानून व्यवस्था के मुद्दे पे नंबर देने हो आपको तो 10 में कितने नंबर देंगे? 10 में कहा 10 मिले नंबर। हाँ व्यवस्था इनकी बढ़िया रही। बढ़िया रही, लेकिन ये है इनके काम करता वाले आदमी ना ही सही है, और तो सब बढ़िया है। योगी जी इंडिविजुअल ठीक है। हाँ, योगी मोदी भैया बढ़िया था, बड़े बढ़िया है। कानून व्यवस्था बढ़िया रही है, रात के 12 बजे चले जाओ कोई भी मिलने वाला नहीं है, और इसे सरकार जब कोई भी सरकार चली, चाहे सपा की हो चाहे बसपा की हो, इनमें सबकी अभी तक टूटी है और टूटती रहती नहीं। इस सरकार में ये था कि आज तक किसी गाड़ी नहीं टूटी, संध्या टूटी गई है। क्यों? संध्या को 9 बजे रात में 11 बजे रात में चलो आओ तो सन्नाटो, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत कानून व्यवस्था बढ़िया रही। गड़बड़ क्या काम किए इन्होंने? इनने कोई गड़बड़ किया ही नहीं है, बढ़िया काम किया। इनने बढ़िया काम किया है। सरकार फिर से बनती दिख रही है? हो सकता है। अब पब्लिक को फर्क क्या करती है, जैसा भाव हो तो काटा जाएगा। किसकी सरकार आपको से होनी चाहिए जो बेहतर काम? हम तो कहा मोदी फिर बन जाए, योगी फिर बन जाए, क्यों हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना कोई भी दिक्कत नहीं है, जाति धर्म से नाम से कोई दिक्कत नहीं है, भेदभाव नहीं हुआ ना, भेदभाव नहीं हुआ है। योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? सही रहा है कार्यकाल। इस बार किसकी संभावना है आने की? देखो भाजपा की आएगी, किसी की आएगी। अखिलेश यादव क्या समस्या हो गई? गढ़ रहा है उनका है तो अरे कर दिया है तो ये पहले बताइए, इसमें रातों में आराम से कहीं भी बिजनेस मैन को आराम तो है कि कहीं भी जा सकता है रात बिरात। कोई हाथा पार्टी नहीं होती उसमें, तो हाथा पार्टी सब होती है। जो आगे उनकी सरकार बन गई है, उनने कही अब तो मेरी पप्पा की सरकार हो गई है, उनने लंबो कुर्ता पहन दो, चल भैया ये नोचा घसोटी होने लगी, बस ये होता है और क्या होता है भाई, उससे जनसंख्या परेशान हो जाती है। 5 साल से योगी की सरकार है यूपी में, क्या रहा इनका कामकाज, कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उनका काम कैसा था? उनका भी सही था, उनके मतलब गुंडागर्दी ज़्यादा चला था। और क्या गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी? और क्या इनके में नहीं है गुंडागर्दी ना, कम हो रहे हैं बस, ये अच्छा है और क्या, यही इंसान को ज्यादा अच्छा होता है, यही लाइफ में चाहिए कि गुंडागर्दी कम हो। इनकी सरकार में कम हो गई और क्या, बिल्कुल कम हुई है। हाँ नहीं, मुगलों का भी कम हुआ ना इसमें, ये लोग दब के थोड़ा रहते हैं, वैसे ज्यादा दिक्कत। मुगल मतलब मुस्लिम? हाँ यस। अखिलेश के समय में बढ़ावा मिलता था? हाँ उसमें तो हमेशा बढ़ावा होता है। चुनाव में इस बार फिर किसको समर्थन कर रहे हैं? योगी। योगी को। क्या बेहतर किया योगी जी ने 5 सालों में? सबको वही समझो खिला रहा है, और कौन? अखिलेश का है गुंडागर्दी, लूटमार, बलात्कार, गोलीबाजी, और क्या है, और यादव चढ़े बड़े हो जाते तो हजन क्या होगा? फिर हजन होगा, बाकी जनता क्या होगा? तो अखिलेश तो आना ही नहीं दुनिया में। यहाँ नहीं तो गढ़ है उनका अखिलेश यादव का। यहाँ कितना भी गढ़ो बाको वोट नहीं मिले, वो तो 400 सीट लेके आ रहे हैं वापस। कुछ भी लेके आए, नहीं जीते हो, योगी जीते। आप पूरे गांव घूमोगे ना, सब योगी को वोट देंगे। यहाँ से पूरे इतने आसपास गांव है। कौन कौन से कास्ट हैं गांव में? इनमें हर जात है, कोरी, काची, कठेरिया और मुसलमान, नाऊ और रैदास। सबका वोट बीजेपी जा रहा है। हाँ, ये जो अब तक योगी आया, खेती का देखो, खेती का पैसा दे रहा है हर 6 महीने में योगी, और सबको महीने का पैसा दे रहा है, राशन फ्री है, हर चीज़ फ्री है, सुविधा है, पानी फ्री है, क्या चाहिए इंसान को? बस। कौन सी कास्ट है? कठेरिया। कठेरिया हर जन इसी में है आप भी? जी, इसी वोट जा रहा है इस बार बीजेपी। हाँ, तो इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग? जो सबको ही करे योगी मोदी को। क्या क्या अच्छा किए हैं योगी मोदी? कर तो सब कुछ अच्छा है, ऊपर दरा वाले नहीं मिलन देत कुछ। अच्छा। ना हमें कॉलोनी मिली, ना हमें लेटरिंग मिली है, कहूँ कुछ नहीं मिलो हमें। फिर इस बार किसकी तरफ है झुकाव, मतलब फिर भी मोदी योगी को वोट जाएगा आपका? अब वोट तो जाए ही होगा। वोट अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें क्या समस्याएं थी आप लोगों के साथ? गुंडागर्दी थी होगा तो। अब इनकी सरकार में गुंडागर्दी से आराम है? आराम है। छेड़छाड़ वगैरह कुछ कम हुई है? हाँ, कम है। उसमें क्या दिक्कत आती थी अखिलेश के समय? हम लोग अपने रोड पे चलते हैं, कोई छेड़छाड़ हो जाए हमेशा। लड़के भी छेड़ देते थे क्या अखिलेश के समय में? अरे यार और क्या, लड़के भी छेड़े जाते थे? और क्या, छेड़े नहीं जाते, कपड़ा वपड़ा मतलब छुटावा, उठरे उठरे इधर उधर खाए जाए, साइकिल वाइकिल छुटा लेते। और क्या अखिलेश के समय में? हम लोग जा रहे कटा जाते तो साइकिल वाइकिल में मतलब भाई कार की हमें दे दो, छुटाने लगते जबरदस्ती।
अब इनके समय में नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। और कहिया है नहीं तो देखो बेला में ये बाजार वाले आवते सब देखो लुट जाते थे या नहीं औरतन का यह ज्यादा है। ये किसके समय में लुट जाते थे? के हुए अखिलेश की सरकार। और क्या, ये तो अखिलेश का गढ़ है एकदम, मुलायम सिंह ससुराल है इधर। ससुराल बनी रही सब लुट जाते। साधना गुप्ता यहीं की तो हैं, तो ससुराल लुटवा दे रहे हैं। और क्या, सब लुट रहे। अखिलेश की सरकार में क्या समस्याएं थी? समस्या यही थी कि रात को 6 बजे घर घुस जाओ, लूट मार यही था। अब तो चैन से सोते हैं, बस इतना सुकून है। हम लोग बहुत सुकून में हैं, ये चीज से, गुंडागर्दी से बहुत ही सुकून में। महिलाओं में सुरक्षा की भावना हाँ, है। बहुत सुरक्षा की भाव है। अभी राह चलते मतलब कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती जब से इनकी सरकार आई। नहीं, बस बताना। अब ये गलती आपकी, अगर आप बताओ ना, उन्हें खबर ना पहुंचे तो गलती मतलब आपकी है। अगर उनके पास खबर जाती है तो कार्रवाई अच्छी होती है। कांग्रेस सरकार बनी रही, किसी सरकार ने सम्मान निधि दिया खेतों को? कोई मुआवजा सरकार ने सम्मान निधि दिया किसी ने? अखिलेश यादव देते थे समाजवादी पेंशन? कभी नहीं। समाजवादी मिलती रही पेंशन, किसको मिलती रही? आप लोग को मिलती रही? अरे यहाँ किसी को नहीं मिला है। फिर किसको मिलती? दोनों आदमी विकलांग है। ये दोनों आदमी पति नहीं, दोनों विकलांग हैं। आज दिन तक आज तक नहीं है पेंशन इनकी सरकार में। इनके सरकार में अब मतलब प्रधान बने, अब मतलब बनिए, अब बनिए पेंशन। यहाँ चोरों से बचाव करना है, बीजेपी को जिताना है, फिर एक बार फिर मौका देना है। जो काम अब की बार नहीं हुआ है वो अब की बार होगा काम, ये हमारा विश्वास कह रहा है। राशन फ्री, हर चीज फ्री, गुंडा राज खत्म। अरे गोरू है तो क्या उनके सारा, हम खेतों में जग तो रहे हैं आराम से, क्या टेंशन है? राम मंदिर बनवा दिया, किसी सरकार ने राम मंदिर नहीं बनवा पाया। जन कितना आदमी मर गया। मंदिर बनवाने से आपको क्या फायदा? क्या फायदा? अरे ये फायदे नहीं है। ये मोदी में सरकार में सब बराबर रहा था, कोई कास्ट नहीं। मतलब अगर अखिलेश जीत जात तो फिर यादव खूब चढ़ जाते हैं। उनकी नौकरी लग रही, उनके पैसा कम, हर चीज में गुंडागर्दी तो सबसे ज्यादा हो जाता है। इनकी सरकार में बताते हैं ठाकुर बहुत बढ़ जाते हैं। इनकी सरकार में नहीं ना, उनके में समान है। हाँ, समान है। ब्राह्मणों को सता रहे हैं लोग, बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जितने गुंडे हैं सबको खत्म कर दिया उन्होंने। गुंडा राज खत्म कर दिया। किसी गुंडे को ये नहीं देखते हैं कि मेरे कास्ट का है क्या है। पिछली सरकार में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। हम जो सपा सरकार थी उस समय हसेरन में बीज गोदाम पे इंचार्ज थे, उसमें ढेंचा वगैरह जो है फ्री आता था, मतलब टोटल अनुमान पर। ढेंचा मतलब क्या होता है? ढेंचा बीज। अच्छा। हाँ, ढेंचा का बीज आता था जो हरी खाद के लिए बोया जाता है ना, तो वो आता था। तो वहाँ तो बहुत लूट मार होती थी। इनके जो है जो ब्लॉक प्रमुख और ये लोग जो है लूटने के चक्कर में रहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, सब उठा ले जाते थे। सरकारी विभाग में भी रहे हैं तो सरकारी दबाव होता था पिछली इस सरकार का भी क्या दबाव होता होगा अंदाजन, चूँकि अब आप रिटायर हो चुके हैं फिर भी? नहीं, इसमें नहीं हुआ। उसमें तो उनमें वसूली भी होती थी। बहन जी का जब जन्मदिन होता था तब सरकारी विभाग हम लोगों पर पैसे इकट्ठे किए जाते थे। हाँ, करते थे। जैसे हम सीडी स्टोर पर हैं तो आपको 1000-2000 रुपये देने पड़ेंगे। और वैसे ही मुलायम सिंह में एक बार हुआ था। एक बार हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे ज्ञानेंद्र शर्मा, उनसे कहा गया था 25,000 रुपये दो तुम, तो पूरे ज़िले से इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने जो है हम लोगों से कहा, कृषि विभाग कर्मचारियों से, तब 100-200 रुपये सबने दिए, 500-500 रुपये, तब इकट्ठे होकर गए वहाँ। क्या किया है योगी जी ने ऐसा कि लोग एकदम से पागल हुए जा रहे हैं? अरे पागल हुए जा रहे, हमें गुंडा राज मुक्त हो गया यार भैया, हमें तो गुंडा राज मुक्त हो गया। कौन लोग करते थे गुंडागर्दी? अब गुंडागर्दी तो सपा वाले करे तो और कौन करे? अब कहा हम लोग करे थे, गुंडा होते तो हम लोग का उनकी सरल पकड़ते हैं मोदी जी की। एक आरोप और लगता है मतलब कि जैसे इनके समय में भेदभाव किया गया मुसलमानों से, तो ऐसा हुआ आप लोगों के साथ भेदभाव क्या इस सरकार? अच्छा, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे यूपी में कहीं, तो क्यों? कानून व्यवस्था तो बढ़िया रही ना फिर, इनकी दंगा नहीं हुआ तो? अब व्यवस्था का बढ़िया तो आया है कि गोरू बंद हो जाए, बस कहानी खत्म हो जाए। मोदी में योगी को तो ना छोड़ दे, है तो हमारे तुम्हारे सबके गोरू हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेश खां है। अच्छा। हाँ, मुसलमान है। पिछले 5 साल में कोई धार्मिक भेदभाव हुआ योगी जी की सरकार? ना ना, कुछ नहीं धार्मिक, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव पे एक आरोप ये लगता है कि उनके राज्य में यादव तो बढ़ ही जाता है, मुसलमानों को भी बहुत बढ़ावा मिल जाता है, तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? का मुसलमानों को बढ़ावा मिलता कुछ नहीं, वो तो बेचारे धंधा करते अपना। पिछली बार जिन मुद्दों पर वोट किए थे वो कुछ हल हुए पिछले 5 साल? सही हाल तो नहीं हुए, हल नहीं हुए क्योंकि विधायक चोर था। हाँ, जो भाग गया इस समय सपा में वो चोर था। अगली बार उसको कांग्रेस में जाएगा। विधायक का भैया भी चोर है और विधायक भी चोर है।
विधायक के बच्चे अब बच्चे की बात नहीं करेंगे, वो तो भाजपा लड़ रही है। हाँ, बस टिकट मिला है रियासत हाँ, तो हम तो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन विधायक को नहीं। वोट बीजेपी को देना है, बहरहाल विधायक को, समर्थक को नहीं। तो विधायक चुनेंगे तभी सीएम चुना जाएगा ना। तो यहाँ से रियासत को वोट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कास्ट वाइज किस तरफ जाता वोट दिख रहा है लोगों का? कास्ट वाइज ये है कि लग रहा कि भाई सब में बटा विभाजन है, कोई जानवर परेशान है, कोई किसी परेशान है। जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वही तो है। इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है बीजेपी को, क्या गाँव में? अब ये तो मालूम नहीं है, वैसे मुद्दा नहीं, जानवर का मुद्दा ये नहीं होगा कि जो जिसका वोट है वो सीख जाएगा। और वोट हाँ, वो सीख जाएगा। बीएसपी का क्या सीन है इधर? अब बीएसपी का जो जाटो वो है, उनका वोट है, मजबूत वोट है। हाँ, वही वोट मिलेगा, न तो वोट मुश्किल है। तो जिन मुद्दों पर वोट दिया था वो मुद्दे कुछ हल हुए पिछले 5 सालों में? कोई मुद्दा नहीं हल हुआ। गोरू तब रखवाओ पर ये सब भेजे हैं, गोरू मार के आउट जाता है। अब की सरकार को उखाड़ फेंकवे है। हाँ, बाबा गाजे अखिलेश यादव को ले आना है। हम वोट तो भाजपा में दिए, लेकिन वास्तव में किसान परेशान है और भाजपा ही जीतन जा रही, यहाँ 100% है। हाँ, क्योंकि यह गैया और केवल तो सुधार हो जाए, बाकी सरकार बहुत अच्छी है, ना गुंडैती है ना कोई शांतिपूर्वक है। गैया इतना परेशान हो, गैया से तो काहे वोट दोगे? नहीं, वोट तो दिए हैं और कहाँ बहुत पार्टी में क्यों में जाए, दिक्कत में दिक्कत। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गैया से निजात दिला। अखिलेश भी बढ़िया है, अखिलेश बढ़िया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता खराब हो जाते। चोर दोनों है, कोई कम कोई ज्यादा। तो दोनों में कौन चोर ठीक है, कौन चोर आ रहा है? कोई ज्यादा कोई कम। तो इसमें दोनों कौन बढ़िया रहेगा? है कौन अच्छा रहेगा? जो गाय को काटे सुरक्षा करे और पाले, सुरक्षा हो जान हो। तो गाय को काटे वो बढ़िया। हाँ, होता रहेगा। तो तुम्हें कम हुए हैं, तुम्हें कम हुए हैं, और होता रहा, पालता रहे और काटता रहे, पलते रहे, करते रहेंगे हमेशा। रक्षा कौन कर रहा है? तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो गैया कटने लगेंगे? कटे हैं, हम विश्वास है इस बात को। कटे कम हुए हैं, कटे कम हुए हैं। अखिलेश की सरकार नहीं आएगी यदि गाय कटने के बारे में उन्होंने विचार भी किया और कटने, हाँ, तो अखिलेश सरकार में हवा भी नहीं लगेगी। जय गंगा मैया, ये सत्य है, संदेह नहीं। सरकार को कोई रोक नहीं पाए, हमें विश्वास है इस बात का। विश्वास है। हाँ, हम आज लिखित दे रहे हैं, आवाज कर रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने योगी की सरकार फिर बन के रहेगी। जय श्री गंगे। तो हत्या संसार में सबसे बड़ी हत्या है, इसमें कोई संदेह नहीं, ना परंतु ना कोई धोखा है। लेकिन लगा हुआ मित्रवर कि इनके लिए साधन ये है कि बड़े बड़े जंगल ढिले हुए हैं, उनमें गाय को ढील दिया जाए और बहुत से जो हैं अनेकों प्रकार की जो है समस्या का समाधान करते, तो गाय के लिए समस्या समाधान करें, उनको ऊपर छाया करें और भोजन की व्यवस्था बनाएं। अखिलेश यादव इनको जंगल में छुड़वा देंगे? हाँ, बिल्कुल छुड़वाएंगे साहब। ऐसा कहा गया है कि जब जो है गाय के लिए उनकी सावधानी जरूर देंगे, कि वो कहा गया नहीं, कहते हैं कि यदवंशी यानी भगवान कृष्ण के वंशज के हैं जी, तो कुछ न कुछ ज्ञान जरूर प्रकट है जो गाय के लिए क्या व्यवस्था रखी जाए। उनको कटवाएंगे थोड़े ही वो, लेकिन उनके लिए व्यवस्था बनाएंगे कि जंगल में उनको विधिवत भोजन भजन की व्यवस्था रखना। उनके समय में तो कटती थी, और उनके समय में ईश्वर हाथ है, हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब मालूम तो अब हुई है कि जो है गायें पहले कटती थी और अब उनको कटना बंद किया गया, तो इसलिए समस्या का समाधान किया गया। कि आज के ज़माने में जो किसान दुखी हो रहा है केवल गाय से ही है, पहली और आखिरी आवाज़ है, और सब प्रकार के सुख हैं। गौशालाएं बनवा रखी हैं योगी जी ने, गौशाला बनवाए से रखी, लेकिन उसके लिए साहब जो है विधिवत जांच करने वाले नहीं है। गाय के लिए सरकार दे रही है भोजन भजन की व्यवस्था के लिए, वो खा जाते हो, गैयों को मार भगा देते हैं। ये इसलिए चल रहा है। पंडित जी, इसके पीछे सरकार थी तब क्या होता था गाय को? तो गाय के लिए जो है मान लो ईश्वर जाने, हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो है तुम कहाँ थे? हम यहीं थे, लेकिन यहाँ नहीं थे। बिल्कुल बुढ़ी गाय हो गई तब भी किसी किसान की तुम्हारी बधी हुई है, चाहे सांड हो, बैल हो या गाय हो, सब किसानों के सामने दरवाजे बंदी रहती थी। और उसके बारे में खैर मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम होता कि गाय कट रही थी, ये पता लगा गया। गैया या सांडों का जो मुद्दा है ये क्या इतना बड़ा है कि लोग सरकार बदल देंगे? ना, सरकार नहीं बदले, इससे सब बहू बेटियों को आराम सुविधा, रात में चाहे जहाँ चले जाओ, कोई निष्पक्ष, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई पुलिस वो काम नहीं है, चाहे जहाँ घूम रहा हो। वोट में कमली में देंगे और कमल खिलेगा। एकदम कोई सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाऊ था, धीरे धीरे हर सीढ़ी पे पैर रखो जाता है। तो इनको भी मौका और देना है? हाँ, एक बार अभी मौका और उनको मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मौका देंगे, बिल्कुल उन्हीं को मौका देंगे, बीजेपी को देंगे। औरैया जनपद से ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी। ऐसे कई गाँवों में हम गए जहाँ लोगों के लिए बढ़ते पशु अभी भी समस्या बने हुए हैं। हालांकि ये नाराज़गी इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग सरकार बदलने पर विचार करें।
हमने ऐसे कई गांवों का दौरा किया जहां आज़ादी के बाद पिछले 2 सालों में योगी आदित्यनाथ के समय में बिजली आई है, पानी की पाइपलाइन पड़ी है। बहुत जल्द हम किसी नए शहर से एक नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।